शायर मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि छठ पर्व में दूसरे दिन खरना का क्या महत्व होता है। खरना के बारे में आपको जानकारी देंगे और इसे किस प्रकार से करना उचित है, इनकी शुद्धता का ख्याल रखेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इनके बारे में। खरना छठ पर्व के दूसरे दिन पड़ता है और यहीं से 36 घंटे वाला निर्जला व्रत शुरू होता है। खीर और रोटी खाने के बाद व्रती अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। खरना के दिन बनने वाली गुड़ की खीर खाने से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सेहत, सुख, समृद्धि, संतान सुख भी देता है। व्रती जब सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं तो इस प्रसाद का सेवन किया जाता है। उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य भी इसे खाते हैं। यहाँ से शुरू होता है व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत। खरना और इसे बनाने के लिए पित्तल का बर्तन उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही प्रसाद को शुद्धता से बनाना बहुत जरूरी होता है। खरना के दिन रसिया भात या गुड़ की खीर सिर्फ व्रती इंसान ही बनाता है। खरना के दिन सुहागिन महिलाएं व्रती महिलाएं से सिंदूर लगवाती हैं। छठ पूजा में आम की लकड़ी जलाकर ही खरना का प्रसाद क्यों बनाते हैं, चलिए जानते हैं इनका क्या महत्व है। खरना प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के लिए अन्य लकड़ी का उपयोग वर्जित माना जाता है। इस परंपरा के पीछे छिपे महत्व और वैज्ञानिक कारण आपको हम समझाएंगे। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की भक्ति का अनुपम पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में विशेष उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय महापर्व नहा खाए से शुरू होकर उदय अर्घ्य तक चलता है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा का है, जहां व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर ही बनाया जाता है। खरना प्रसाद बनाने के लिए अन्य लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। इस परंपरा के पीछे छिपे महत्व और वैज्ञानिक कारण को हम आपको बताते हैं। खरना प्रसाद बनाने की परंपरा ये है कि व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को मिट्टी का नया चूल्हा तैयार किया जाता है, जिसमें पहले कभी कोई भोजन ना पकाया गया हो। चूल्हे को जलाने के लिए आम की सूखी लकड़ी का उपयोग होता है। गुड़, चावल, दूध और घी से बनी खीर पित्तल या मिट्टी के बर्तन में पकाई जाती है। इसके साथ गेहूं की पूड़ी या रोटी भी बनाई जाती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रती प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आम की लकड़ी का महत्व ये बताता है कि मान्यताओं के अनुसार आम की लकड़ी शुद्ध और सात्विक माना जाता है। छठी मैया को आम का पेड़ बहुत समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। आम की लकड़ी जलाने से प्रसाद में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो व्रत के पुण्य को बढ़ाती है। पुरानी परंपरा कहती है कि अन्य लकड़ी उन्होंने जैसे पीपल या बरगद का धुआं अशुद्ध होता है, जो मैया को अप्रसन्न कर सकता है। आम की लकड़ी से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर में छठी मैया का आगमन सुनिश्चित करता है। खरना का दूसरा चरण ये है कि जो 36 घंटे की निर्जला व्रत की शुरुआत करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अन्न जल त्याग देते हैं। मान्यता यह है कि खरना पर बनी खीर मैया का आशीर्वाद है, जो संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि देती है। परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांटने से घर में एकता और सुख आता है। छठ पूजा में आम की लकड़ी से खरना प्रसाद बनाना शुद्धता,
स्वास्थ्य और आस्था का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है जो प्रकृति संरक्षण को भी सुयोग्य करती है। इस दिन इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन खरना का प्रसाद छठी मैया को बहुत प्रिय है। इसी कारण इस दिन इस खास तौर से गुड़ और चावल की खीर तैयार की जाती है। इसके साथ ही यह खीर व्रती के लिए शक्ति देने वाली होती है, क्योंकि खरना के बाद अगले 36 घंटे तक बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है। ऐसे में यह खीर शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करती है। यह पूरी तरह सात्विक और शुद्ध प्रसाद होता है। परंपरा के मुताबिक इसे नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर और पीतल की कढ़ाई में पकाया जाता है। यह प्रक्रिया व्रती और प्रसाद दोनों की पवित्रता बनाए रखने का तरीका मानी जाती है। गुड़ शुद्ध और पाचन में अच्छा माना जाता है। यह शरीर को ऊर्जा देता है। व्रती को अगला कठोर व्रत निभाने में ताकत मिलती है। गुड़ को शुभ और रोगहर भी माना गया है। व्रती पूरे दिन बिना पानी के व्रत रखते हैं। शाम को नदी, तालाब या घर के पूजा स्थल की शुद्ध सफाई की जाती है। पूजा के बाद खीर, रोटी और केला का भोग लगाया जाता है। व्रती पहला निवाला भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित करते हैं। इसके बाद ही प्रसाद सभी लोगों में बांटा जाता है और इस तरह खरना का प्रसाद तैयार किया जाता है और भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। श्री गणेशाय नमः।